रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कानून में तलाक देने का तरीक़ाकार क्या बताया गया है कि एक हस्बैंड एक मर्द जब तलाक देता है तो उसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है, कौन से वो लीगल पॉइंट्स हैं, कौन सा वो लीगल पाथ है, कौन सा वो लीगल चैनल है जिसको अडॉप्ट करना लाजमी है। तो इसके लिए जो है ना बेसिक जो हमारे पास लॉ है वो है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जिसमें पूरा तरीक़ाकार बताया गया है कि किस तरह से जो है ना एक हस्बैंड जब तलाक देगा तो फिर वो कौन से जो है ना लीगल लवाजमात हैं जिनका पूरा करना उसके लिए ज़रूरी है। इन केस ऑफ फेल तो उसको क्या जो है ना सज़ा या जज़ा उसके लिए लॉ ने मुतय्यन की है। तो जिस तरह कोई भी दूसरा एग्रीमेंट होता है उसके लिए जो है ना दो तरीक़ेकार होते हैं। वो नंबर 1 जो है ना ऑरल भी हो सकता है, सेकेंडली जो है ना रिटन भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा जो है निकाह का सिस्टम वो भी इसी तरह है कि वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन यानी कि वो तहरीरी भी हो सकता है। तो तलाक के लिए भी डिवोर्स के लिए भी यही दोनों सिचुएशन है कि वो ऑरल ज़बानी भी हो सकती है वो तहरीरी भी हो सकती है। लेकिन आगे जाकर इस ये सेक्शन जो 7 की मैंने बात की है इसमें तरीक़ाकार बताया गया है कि जब एक हस्बैंड एक मर्द अपनी औरत को जो है ना तलाक देगा, अपनी बीवी को तलाक देगा तो फर्दर वो क्या करेगा, कौन से वो जो है ना लवाजमात हैं उनका पूरा करना, जो लीगल उसके ऊपर लायबिलिटीज़ जो है ना एक लॉ ने जो उसके इम्पोज की हुई है। उसके लिए यही है कि जो है ना वो अपनी कंसर्न यूनियन काउंसिल जहाँ पे उसका निकाह रजिस्टर हुआ था वहाँ पे उसके चेयरमैन को, अगर चेयरमैन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके सेक्रेटरी को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। अब इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। इसमें यही है कि रीज़नेबल टाइम में जब भी वो तलाक प्रोनाउंस करेगा इन शेप ऑफ रिटन या इन शेप ऑफ ऑरल ज़बानी तलाक देगा, तो उसके बाद वो अपने यूनियन काउंसिल में जहाँ उसका निकाह रजिस्टर हुआ था वहाँ पे जाके वो तहरीरी तौर पर आगाह करेगा ताकि इसका जो है ना रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। फिर फर्दर प्रोसीजर है कि वो चेयरमैन एक सॉलिसी काउंसिल बनाएगा, वो 3 माह के अंदर अंदर जो है ना उसको ये जो है ना एक आर्बिट्रेशन काउंसिल के ज़रिए इस मामले को रिजॉल्व करेगा। पहले वो कोशिश करेगा कि एक रिकॉन्सिलेशन जो है ना मीटिंग्स हो, एटलीस्ट 3 मीटिंग्स हो विद इन 1 मंथ वो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मंथ के बाद जो है ना वो दोनों पार्टी को बुलाएगा कि किसी तरह अगर पॉसिबल हो कि वो दोबारा जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी जो है ना अनबन जो हुई थी, जो डिस्प्यूट हुआ था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता तो फिर एक और मीटिंग, फिर इसी तरह तीसरी मीटिंग, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा। उसके बाद इसको वो एक जो है ना अपना सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इस तरह से ये डिवोर्स कंप्लीट होगी। अगर वो उसकी औरत प्रेग्नेंट नहीं है, इन केस ऑफ अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बाद वो डिलीवरी के बाद ये सर्टिफिकेट जारी करेगा। अब आ जाए इसकी सज़ा के ऊपर। अगर जो है ना अगर आपका निकाह रजिस्टर था उस यूनियन काउंसिल में, वो ज़बानी नहीं था, फिर अगर आपने जब डिवोर्स दी तो आपने वहाँ पे ये जाके उसको तहरीरी तौर पर यूनियन काउंसिल में आगाह नहीं किया, तो फिर इसमें लॉ में सेक्शन 7 में सज़ा दी गई है। बताया गया है कि ये आप कोर्ट की डिस्क्रिशन है, सवाबदीद है कि उसको 1 साल तक सज़ा दे सकता है। ये केस ऑफ जो है ना अपना वायोलेशन इम्प्रिजनमेंट देगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट देगा, या जो है ना कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि 5,000 तक उसको फाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच जी।